गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको सूरदास के पद पढ़ाने जा रहे हैं। ये उसका तीसरा भाग है। प्रस्तुत पद में जब से कृष्ण जो है ब्रज को छोड़कर चले गए हैं, तब से उन्हें ब्रजवासियों को भूल नहीं पाए हैं और सदैव उन्हें याद करते रहते हैं। यही बात वो उद्धव को बता रहे हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मुझसे ब्रज एक पल के लिए भी उसकी याद मुझसे दूर नहीं जाती है। वृंदावन गोकुल गण उपवन, वृंदावन के ग्वाल बाल वन उपवन और सघन कुंज की छाएं, जो घने घने वहाँ छोटे छोटे पेड़ हैं, उनकी छाया मुझे हर समय याद आती रहती है। प्रातः समय माता जसमत और नंद देख सुख पावत, जो प्रातःकाल उठकर माता यशोदा और नंद बाबा को देख करके मुझे सुख प्राप्त होता था, उसको मैं किस प्रकार व्यक्त करूं। माखन रोटी दही यो सजाओ, अतिहित सात खवावत। और माता यशोदा जो दही मक्खन सजा करके मुझे खिलाती थी, वो मुझे बहुत ही प्रिय है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और गोपियों ग्वालों के साथ खेलने में मुझे बहुत ही आनंद आता था। सब दिन हंसत सिरात, और हर दिन हंसते खेलते मेरा समय बीत जाता था। सूरदास धन्य धन्य ब्रजवासी, जिनसो हित जदु तात। सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रज के निवासी धन्य हैं, जिनके साथ कृष्ण ने समय बिताया और जिनको आज कृष्ण भगवान स्वयं याद कर रहे हैं, जिनसे इतना प्रेम कर रहे हैं। उधो मन भय ई न 10-20, एक होत तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। यहाँ उधो जो है कृष्ण के लिए ब्रज आते हैं और गोपियों को हठ योग करने के लिए कहते हैं, योग साधना के लिए कहते हैं। गोपियाँ यहाँ पर योग साधना करने में अपने आप को असमर्थ बताती हैं और कहती हैं, उधो मन न भये 10-20, हे उधो मेरे एक मन है, 10-20 मन होते तो कोई बात थी। एक हो तो सो गयो श्याम संग, और एक ही मन मेरे पास था जो मेरे जो है कृष्ण के साथ चला गया है। को अवराधे ईस, अब मेरे पास मन ही नहीं तो ईश्वर की आराधना कौन करेगा। इंद्र शिथिल भई कैसव बिन, जो देहि बिन शीस। इंद्रियां हमारी सारी शिथिल हो गई हैं। जब से कृष्ण गए हैं तब से हमारी इंद्रियां काम करना बंद कर दी हैं। जो देहि बिन शीस, जैसे ये शरीर है, अगर इसके ऊपर सर ना हो तो वो शरीर बेकार होता है, वैसे ही हम बेकार हो गई हैं। आशा लाग रहत तन श्वासा, जीव ही कोट बरीस। हर समय आस लगी रहती है कि कृष्ण आने वाले हैं, आने वाले हैं। इसी इंतज़ार में मैंने अपनी सांसों को धारण कर रखा है। इस तन की सांसें चल रही हैं। जीवत कोट बरीस, इसी के बल पर ये मेरा जीवन चल रहा है। और उन कृष्ण से मैं इतना प्रेम करती हूँ कि हम सब जो है करोड़ों वर्षों तक, जीवत कोट बरीस, बरीस मतलब वर्षों तक हम जीवित रह सकते हैं। उनके इंतजार में हम वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो उनके मित्र हो। सकल जोग के ईश, जो सब जोग, जितना जोग है, हठ है, सब उनके ईश्वर हैं वो। तुम तो उनके मित्र हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। हे उद्धव, कृष्ण के सिवा कोई और मेरा ईश्वर नहीं है। कृष्ण ही हमारे ईश्वर हैं और वो तो सभी योगों के भगवान हैं। तो तुम तो उनके सखा हो, तो तुम हमसे हठ योग के लिए जिद क्यों कर रहे हो। उद्धव जाई तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हो को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। अब यहाँ पर गोपियाँ कृष्ण किससे इतना प्रेम करती है, उन्हें यही नहीं लगता कि उद्धव को वो
योग के लिए भेज सकते हैं, योग साधना के लिए, हठ योग के लिए भेज सकते हैं। वो कहते उधो जाऊँ तुम्हें हम जाने, उधो मैं तुम्हें जान गई हूँ, तुम्हें कृष्ण ने नहीं भेजा है। श्याम तुम्हें हाँ को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने, तुमको सामने नहीं भेजा, तुमने रास्ते में तुम रास्ता भूल गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने, तुम जो ब्रज की कोमल नारियां हैं उनसे योग करने के लिए कह रहे हो, तुम्हें ये बात कहते हुए लज्जा नहीं आ रही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयानी, तुम तो बड़े लोग हो और तुम्हारे अंदर क्या विवेक नहीं रह गया है जो तुम इतने बेकार की बातें कर रहे हो। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयानी, हम सो कहीं नहीं हमें सही के, जिए गुनी ने सयानी। हम सो कही लई हमें सही के, जिए गुनी ले हूँ सयानी। हमसे तो आपने योग की बात कर ली है उद्धव, लेकिन और किसी से योग की बात मत करना, नहीं और कोई सह नहीं पाए। हमने तो सह लिया है लेकिन और कोई सह नहीं पाएगा। जिन गुण ले हो सयाने, तुमने जो ये गुण की बात बताई, योग की बात बताई है, तो देखने में तो तुम सयाने लगते हो लेकिन तुम कर रहे हो बातें विवेकहीनों की। कहाँ अबला कहाँ दशा दिसंबर, मस्ट करो पहचाने, कहाँ तो हम अबलाएं और कहाँ निर्वस्त्र होकर योग की साधना करना। कहाँ से ये तुमने सोच लिया, साँच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात मैं सच सच कह रही हूँ कि हमें सही सही बात बता दो कि जो है तुमको हमारी कसम है। बूझत बात निदानी, कहीं तुमको अपनी बात बताते हुए कृष्ण जो है, सूर्य श्याम जब मुँहे पठायूं तब ने कहीं मुस्काने, कहीं कृष्ण ने तुमको भेजते समय ये बात कहते हुए जरा सा मुस्कुराए तो नहीं थे। क्योंकि कृष्ण तुम विवेकवान हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, फिर भी तुम जो है ऐसी हम अबलाओं से योग करने की बात कर रहे हो। तुमको पता है कि हम कृष्ण के अलावा किसी और के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर गोपियाँ कहती हैं क्या कहीं ये सब बातें कहते हुए कृष्ण मुस्कुराए तो नहीं थे? अगर वो तनिक से मुस्कुराए तो समझो तुम्हारा उपहास उड़वाने के लिए तुमको यहाँ उन्होंने भेज दिया है। यहाँ पर सूरदास का तीसरा भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।